अब एक्सरसाइज 1E का रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4/9 डिवाइज -5/12। तो जब भी हम जानते हैं डिवाइड करते हैं तो जो भी डिवाइजर होता है मतलब डिवाइड के राइट वाला पार्ट होता है उसको रेसिप्रोकेट कर दे, मतलब उसको उल्टा कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फटाफट क्यूब करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं सभी को। तो यहाँ बोला है फर्स्ट में 4/9 डिवाइड -5/12। सिंपली क्या करेंगे 4/9 ये डिवाइड किधर साइन के राइट में है, तो इसको क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट उल्टा करेंगे। तो 12/-5 मतलब उल्टा करने का मतलब जो न्यूमरेटर पे है उसको डिनोमिनेटर पे ला दीजिए, जो डिनोमिनेटर पे है उसको न्यूमरेटर पे ला दीजिए। तो 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, ठीक है। कितना हुआ 16/-15, माइनस ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि -1 से दोनों मल्टीप्लाई करके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या दिक्कत है। सेकेंड है -8 को डिवाइड किससे करना है, -7/16 से। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको रेसिप्रोकेट करना है। देखिए माइनस ऊपर रखते हैं तो 16/7, क्योंकि हम जानते हैं -1 से इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके ऊपर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, तो डेट मीन्स जो है अब क्या हो गया, तो आपका कैंसिल होने वाला तो कोई चांस ही नहीं लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 से 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 8 जो होता है आपका 128 आ गया। 128/7, यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी इंटीजर का या रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है प्रोडक्ट केस में इवन होता है तो प्लस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अगर वहीं ऑड होते हैं तो नेगेटिव होता है, इवन होता है तो प्लस हो जाता है। ये 2 नेगेटिव इसका मतलब इवन है, तो ऑलरेडी ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। 128/7 आ गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में जो है आपका -12/7 डिवाइड -18 है, इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए -12/7 इसको मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ नहीं, तो 18/1 कर देते हैं। तो ये -1/18 आपको समझा दिए कि माइनस ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। तो 3 ये 6 दूनी 6 त्रिका 18 और ये 6 दूनी 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो गया, तो फिर 2 नेगेटिव साइन इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2/21 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर देखिए, उसके -1/10 हो गया, डिवाइड जो है -8/5 आ गया, तो -1/10 इसको रिसीव करेंगे तो -5/8 हो जाएगा। 5 से 10 2 बार में कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। माइनस माइनस डबल 2 है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, बता चुके हैं। 5 नंबर -16/35 डिवाइड जो है -15/14, तो फिर वही काम करेंगे यहाँ पे भी, -16/35 मल्टीप्लाई -14/15। देखिए रेसिप्रोकेट मतलब कितना बार बता रहा हूं आपको कि जो न्यूमरेटर पे है उसको डिनोमिनेटर कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर पे है उसको न्यूमरेटर पे कर दीजिए। और माइनस नीचे आ रहा है तो हम जानते हैं माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग -1 टू इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करके, ठीक है। तो इसलिए तो इसको 7 से 7 दूनी 14 और 7 पच्चे कितना होता है 35, 7 पच्चे 35, ठीक है। तो उसके बाद कितना हुआ माइनस, ये माइनस नहीं होगा, 2 माइनस आ रहा है प्रोडक्ट के में, खत्म हो जाएगा। तो 32 जो होता है 75 आ गया, ठीक है। देन 6 नंबर जो है -65/14 डिवाइड जो है 13/7, तो इसको कैसे करेंगे, -65/14 इंटू 7/13, तेरे बचे 65 और 7 दूना 14, तो कितना हो गया -5/2 आ गया। ये सब जानते हो, थोड़ा क्यूब में करना सीखिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो है थोड़ा रीअरेंज करके, ताकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है तब तो उसका यूज करेंगे, भर के यूज करेंगे, तभी तो अपना सॉल्यूशन जल्दी होगा। कर वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब आरएचएस को एलएचएस की इक्वल कर देंगे तो अपना स्टेटमेंट जो है वो राइट है। अगर एलएचएस जो आरएचएस की इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत है। चलिए इसको भी फास्ट क्यूब करते हैं। तो फर्स्ट में क्वेश्चन है ये 13/5 डिवाइड जो है 26/10 हो गया, इक्वल टू 26/10 डिवाइड जो है 13/5। आप क्या करेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूं, इसको एलएचएस ले लेंगे, ठीक है। एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे, इसको आरएचएस लेके सॉल्व करेंगे। अगर एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल आ गया तो कहोगे ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अदरवाइज
फॉल्स होंगे। नहीं तो ऐसे ही चलना है। देखिए अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो सॉल्व करके, मैं फास्ट बता रहा हूँ, ऐसे आप लेके चलिएगा, ठीक है। देखिए 13/5 इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10/26 हो जाएगा। इक्वल कीजिए 26/10 इनटू जो होता है ये 5/13, तो 13 दूना 26, 5 दूना 10, इधर देखिए 5 दूना 10, 13 दूना 26, 5 दूना 10, ठीक है। तो इधर देखिए 2/5, इधर भी 2/5 आ गया कि नहीं आ गया। आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसे मत सर, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए इसको कैंसिल कर दीजिएगा, इसे चेक कीजिएगा। LHS जो होता है 2/5 आ जाएगा, RHS 2/5 डॉन है। चलिए वो भी बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, एक बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहीं गलत कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। -9 / 3/4 इक्वल 3/4 डिवाइड -9। तो इसको क्या कीजिएगा, LHS मान लीजिएगा और इसको RHS मान लीजिएगा, देन LHS को अलग सॉल्व कीजिएगा, -9 और इस -9 यहाँ डिवाइड कर रहा है, डिवाइड 3/4, तो इसको -9 इंटू होता है 4/3, 3 से 3 कितना है माइनस, तो आपका हो गया कितना होगा, -12 आ गया, ठीक है। इसको अब RHS को इधर सॉल्व कीजिए, ये रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। 3/4 डिवाइड -9, यानी -9 तो इसको 1 कर दीजिए, देन 3/4 इंटू जो है -1/9, आपको बता चुके हो कि -1 को ऊपर क्यों रख दे रहे हैं, 3 त्रिका 9, तो कितना होगा -1/12 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ LHS जो है RHS की इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ पे 12 -12 आ रहा, यहाँ पे -1/12 आ रहा, इसका मतलब LHS जो है नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये फॉल्स है। डन। उसके बाद थर्ड देखते हैं, इस तरह आप सॉल्व करिए, इस तरह सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। -8/9 डिवाइड -4/3 इक्वल टू -4/3 डिवाइड जो है -8/9। तो देखिए इसको मान लेते हैं हम LHS, इसको मान लेते हैं RHS। तो देखिए अब LHS को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -8/9 इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और ये 4 दूनी 8, कितना हो गया 2/3, क्योंकि जो है हम जानते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, इवन है, इसलिए प्लस हो गया। अब इसको RHS को सॉल्व करते हैं, तो -4/3, अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो -9/8, तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 3, 3 बार कट गया, तो यह RHS जो आ गया, यह आ गया 3/2 आ गया। तो क्या LHS जो है RHS के इक्वल है, नहीं, इसका मतलब यह भी फॉल्स है, गलत है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है आपका -16 डिवाइड जो है 6/5, ठीक है, डिवाइड जो है -9/10 इक्वल टू -16 डिवाइड जो है, ये कहाँ पे आ गए, ये वाला नहीं ना, ये नहीं, यहाँ पे है -7/24 डिवाइड 3/-16 इक्वल टू 3/-16 डिवाइड -7/24। चलिए इसको क्या मान लेते हैं, LHS मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं। तो LHS करके सॉल्व करते हैं तो -7/24, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, -3/, क्या होगा 16 हो जाएगा, नहीं 16, -16/3, क्योंकि न्यूमरेटर चेंज कर देना है, ठीक है। तो 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, तो कितना हो गया, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14/9। RHS को सॉल्व करते हैं तो RHS 3/-16 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन -24/7, तो 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, तो कितना हो गया, ये देखिए ये 9/14 आ गया, तो ये 14/9, ये 9/14, इसका मतलब है कि जो है LHS जो है वह RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्या कर रहा है, वेरीफाई। थर्ड नंबर का वेरीफाई विच द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये जानते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन है आपका, जो है कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुआ है,
आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब हमसे प्रूव देखने को लगता है कि कॉम्यूटेटिव लॉज होता है वह डिवीजन केस में वैलिड नहीं होता है। उसी तरह देखना है कि ये जो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, इसमें भी हमारा कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो सबके लिए वैलिड होता है या नहीं होता। चलिए तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5/9 डिवाइड जो है 1/3, देन डिवाइड जो है 5/2 इक्वल टू 5/9 डिवाइड 1/3 डिवाइड 5/2। ठीक है, इक्वल होगा, इधर लिख रहा हूं, डिवाइड 5/9। ओके, लिखिएगा 5/9 डिवाइड 1/3 डिवाइड 5/2 इक्वल 5/9 डिवाइड 1/3 5/2। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पे वही सेम जो पहले बनाए थे, इसको हम LHS मान लेंगे और इसको RHS मान के सॉल्व करेंगे। तो चलिए LHS को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट वाले को 5/9 इसको डिवाइड को तो 1/3 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, और इसको अभी इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, 5/2 पहले इसको ब्रैकेट का काम कंप्लीट कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 5/3 डिवाइड जो है 5/2, तो 5/3 इसको 3 मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 2/3, तो LHS की वैल्यू आ गया 2/3 आ गया। अब RHS सॉल्व करते हैं, तो RHS इक्वल टू होगा 5/9 डिवाइड्स 1/3। अब ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई 2/5 जानते हो ना, ये सब बता चुके हैं, इसी थोड़ा फास्ट चलो। 5/9 डिवाइड्स होता है, तो यहाँ 2/15 हो गया, तो 5/9, तो इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, तो 15/2 हो गया, तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, तो कितना आ गया, तो आपका हो गया 5 × 5 25/6। इसका मतलब RHS के वैल्यू जो आ गया 25/6। इसका मतलब जो है LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब यह फॉल्स है। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉज होता है वह सभी एसोसिएटिव लॉज होता है डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। और सारा एग्जांपल दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा दिया है कि कर्ली ब्रैकेट दिया है, देन इसके अंदर -16 दिया है, डिवाइड जो है 6/5 है। ठीक है, देन इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड में जो होता है -9/10 इक्वल टू जो है -16 डिवाइड जो है उसके बाद 6/5 डिवाइड जो है -9/10। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व कर लेंगे, देन उसके बाद तो ठीक है -16 इसको उल्टा करेंगे 5/6। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, देन उसके बाद -9/10। देखिए इसको मान लेते हम क्या बोलते हैं LHS मानिएगा। ठीक है, और इसको RHS, क्योंकि कितना बार बता दिया मैं, तो ये LHS आपका, तो यहाँ पे इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 3 हो गया, और ये 2 से 8, तो मतलब हो गया आपका 8 × 40/3 डिवाइड जो है -9/10, तो -40/3 मल्टीप्लाई 10/-10 कर दीजिए, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करके आप ऊपर कर सकते हो, तो 9, तो आपका कैंसिल होने वाला दिख रहा है, कैंसिल होने वाला तो नहीं दिख रहा है। अब कितना हो गया, तो 400/9 तो आपका LHS की वैल्यू जो है इतना आ गया। अब RHS पे काम करते हैं, तो RHS की वैल्यू है -16 डिवाइड जो है 6/5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन -10/9, 5 2 10 हो गया, 3 3 9, 3 2 6 हो गया, तो -16 डिवाइड जो है तो आपका कितना हो गया, तो माइनस एक ही है, तो इसका मतलब माइनस, आंसर में माइनस आ जाएगा। तो अभी देखिए, तो 2 हो गया, तो कैंसिल होने नहीं, 2 यहाँ पे बचा, 2 2 4 हो गया, -4/3 आ गया, देन -16, अब इसको डिवाइड करें, रेसिप्रोकेट कर इधर वाला को, मल्टीप्लाई -3/4, 4 चौका 16, देन 4 3 12, आंसर आ गया। तो ये अपना RHS है, तो इसका मतलब LHS जो है
RHS के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यह फॉल्स स्टेटमेंट है। इससे कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉज होता है डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख के पूरी तरह से हम कंफर्म हो जाएंगे कि एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉज होता है, इसलिए डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो -3/5 डिवाइड जो है -12/35 डिवाइड जो है 1/14 इक्वल टू -3/5 डिवाइड -12/35 डिवाइड 1/14। ठीक है, तो यह इसको मान लेते हैं LHS मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं। देन LHS को सॉल्व करते हैं, -3/5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं -35/12 तो देन 1/14। ठीक है, तो उसके बाद देखिए तो 7 ये कितना हो गया, 3 चौका 12 और 7 पचे 35 तो कितना हो गया, तो 27/4 आ गया डिवाइड 1/14 तो 7/4 इंटू 14/1 तो ये 2 हो गया, ये 7 हो गया तो 49/2 हो गया। ये LHS की वैल्यू हो गया। अब RHS पे काम करते हैं तो RHS इक्वल टू हो गया -3/5 डिवाइड जो है ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो -12/35 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14/1 तो 7 दूनी 14 7 पचे 35 तो कितना हो गया -3/5 डिवाइड होता है तो 12 दूनी 24/5 तो देन -3/5 मल्टीप्लाई करते हैं तो -5/24 हो गया तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 24 8 बार में, डेट मीन्स कितना हो गया 1/8 हो गया। इसका मतलब LHS जो है नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ जो होता है दोनों डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। यहां तक हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे भी और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 12 फाइंड अदर। कह रहा है दो रेशनल नंबर को गुना कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट -9 आ रहा है, तो उसमें से एक को दिया है -12 दूसरा क्या होगा। सिंपली क्या करें, दूसरा नहीं मालूम है तो उसको x मान के दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसको इक्वल टू -9 के इक्वल कर दें। कैसे, तो हमको नहीं पता है कि दूसरा क्या होगा तो लेट लिख देना है, लेट द अदर बी x मान लेते हैं। तो एक नंबर क्या है, एक है -4/3 दूसरा है x, इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं मल्टी, ये नहीं है तो एक है -12 है दूसरा है x है, इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, कितना आ रहा है -9 आ रहा है। तो दूसरा नंबर क्या होगा -9, इधर आपको मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 बार में और ये 4 बार में कैंसिल, डेट मीन्स 3/4 तो x इक्वल टू 3/4 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट का द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -16/9 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4/3 फाइंड अदर। कर रहा है कि दो रेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ रहा था -16/9, तो उसमें से यदि एक नंबर -4/3 है दूसरा क्या है तो फिर हम क्या करें उसको x मान लेंगे। ठीक है, तो हम एक रेशनल नंबर क्या है -4/3 तो दूसरा क्या है x, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें -16/9 मिल रहा है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -16/9 देन 3 नीचे तो ऊपर चला जाएगा और -4 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस नीचे आपका क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस माइनस आपकी अगर दो सेम साइन के इंटीजर का अगर हम कोशेंट निकालते हैं तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव उसका आंसर आता है। ठीक है, तो 3 से 3 बार में कैंसिल हो गया और ये 4 से 4 बार में कैंसिल हो गया, डेट मीन्स 4/3 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4/3 आ गया, ये समझ गए। तो मतलब अगर जो है -4/3 में अगर 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली -16/9 आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर कर रहा है बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। अब कह रहा है कि -15/56
56 में ऐसा कौन सा रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि -5/7 आ जाए। तो हमको नहीं पता है, फिर क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमको -5/7 मिल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो मान लेते हैं क्या होगा, -15/56 में अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको डेफिनेटली -5/7 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो x इक्वल टू जो था -5/7, इधर मल्टीप्लाई में है इसलिए तो ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 56 ये ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा 15। तो देखिए, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा, 7 से 8 बार में कैंसिल हो गया, 5 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, डेट मीन्स x इक्वल टू 8/3 आ गया। मतलब इसका मतलब है -15/56 में अगर हम 8/3 से मल्टीप्लाई करते हैं डेफिनेटली अपना आंसर जो है -5/7 आएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26। कह रहा है कि -8/39 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि उसकी वैल्यू जो है 1/26 आ जाए। तो हमको फिर नहीं पता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हम फिर क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे लेट द नंबर बी x, तो देन -8/39 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमको 1/26 आ जाएगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/26 गुना जो है 39 देखिए अब यहाँ पे इधर -8 आ रहा है, आपको समझा देंगे। तो 13 26, 39, तो कितना हो गया 3 और ये कितना 16 -16, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या जाएगा, कितना हो जाएगा 3/16 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर -8/39 में अगर आप -3/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका 1/26 आ जाएगा। देखिए, आप कैलकुलेशन सीखना चाहते हो, कैंसिल आपको बहुत बार बताए हैं, लेकिन आप फिर चाहते हो, सीखना चाहते हो पूरा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। जितना भी कैलकुलेशन जो कैंसिलेशन कैसे की जाती है आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बस सकते आपको कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट आना चाहिए, तब मुझे लगे कि हाँ बच्चों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट माइनस ऑफ 11/2। कह रहा है कि -33, कह रहा बाय व्हाट नंबर शुड, देखिए कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड, मतलब जो था बाय व्हाट नंबर शुड, यहां समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइड, किस नंबर से इसको डिवाइड किया जाना चाहिए, किस नंबर से इसको डिवाइड किया जाना चाहिए ताकि हमको इतना मिल जाए। हमको नहीं पता है कि इसको किससे डिवाइड करें ताकि हमको इतना मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वही चीज कर रहा है, समझते चलिए आप। -33/8 को अगर x से डिवाइड करते हैं तो हमको डेफिनेटली -11/2 मिल जाएगा। तो -33/8 हम जानते हैं, डिवाइड को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, डेट मीन्स यह 1/x हो जाएगा इक्वल टू -11/2। देखिए 11 से ये 33 का कैंसिल हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे देखिए फिर कैंसिल हो ही जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो -33/8, या इधर 2 ऊपर चला गया और -11 नीचे आ गया, -11 से कितना बार, 3 बार में कैंसिल, देन 2 से यह 4 बार में कैंसिल, इधर x चलाएगा तो 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/4 मतलब जो अगर -33/8 को अगर 3/4 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली -11/2 आ जाएगा। अब कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर जो है इस दो नंबर के सम को कह रहा है डिवाइड द सम, अगर कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ दिस नंबर बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस, मतलब कह रहा है कि इस दो नंबर के सम को आपको इस दो नंबर के प्रोडक्ट से डिवाइड करनी है। इस दो नंबर के सम को मतलब इसको एज ए डिवाइडेंड ट्रीट करना है, इसको एज ए डिवाइजर ट्रीट करना है। ठीक है, मतलब इसके दो नंबर को सम करके आपको इसके प्रोडक्ट से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, तो 13/5 प्लस -12/7, इसको एलसीएम निकालिए तो 35 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 13 = 91 प्लस जो है ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा,
तो 1 हो गया, 9 में से 6 हो गया 3/35 इतना आ गया। ये सॉम है, ठीक है, हमने सॉम किया। अब इसको प्रोडक्ट करना है, तो 30 - 31/7 इंटू जो है 1/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 31/14। ये क्या है, प्रोडक्ट है। यहां इसको शिफ्ट कर दे रहा हूं, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि सॉम को जो है, सॉम को डिवाइड करना है किससे, प्रोडक्ट से, समझ रहे हैं। तो सॉम क्या है 31/35, तो इसको डिवाइड करना है 31/14 से, ठीक है। कहीं भी नेगेटिव साइन इसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 31/35 इसको डिवाइड को हटाना, तो मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही ये डिवाइजर उल्टा हो जाता है, तो मतलब 14/31, 31 कट गया, तो 7×5 = 35 और 7 दूनी 14, कितना हुआ 2/5 आ गया आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट में कर रहा है डिवाइड अ सॉम बाय द डिफरेंस। कर रहा है कि इसको क्या करना है, दोनों को सॉम करना है, फिर इसका डिफरेंस लेकर सॉम को डिफरेंस से डिवाइड करना है, मतलब पहले ऐड करना है फिर घटाना है, ठीक है। तो जो सॉम को डिफरेंस से घटाना है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, देखिए सॉम को जो डिफरेंस से डिवाइड करनी है, ठीक है। तो यहां देखिएगा, तो 16/12 हो गया, प्लस 8/3 हो गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12 होगा, देन ये 65 हो गया, ये 4, तो 8 चौका 32, 4 32 हो गया, तो 5 2 7 हो गया, 3 6 और 3 5 2 7 6 3 9 हो गया ना, बाय 12 इतना हो गया आपका सॉम हो गया। अब इसका डिफरेंस निकालना है, 65/12 माइनस 8/3 का डिफरेंस, तो यहाँ 12 हो गया, देन 65 - 32 कितना आ गया, तो 5 में 2 गया 3 हो गया, एंड 6 में 3 गया 3 हो गया बाई 12, समझ रहा है। तो यह क्या हो गया, यह डिफरेंस हो गया, डिफरेंस हमने निकाले हैं। तो सॉम को जो है डिफरेंस से डिवाइड करनी है, ये भी मेंशन कर दे रहा हूं। तो सॉम क्या है 97/12, डिफरेंस क्या है ये 33/12, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 97/12 मल्टीप्लाई 12/33, 12 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा 97/33, देखिए तो कैंसिल हो रहा है, ये आपका 3 से 9 7 कितना होता है 16 तो नहीं कैंसिल होगा, इतना आपका हो गया, ठीक है। अब कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, कह रहा है कि इसमें ऐसा क्या भरे, क्या ऐसा मतलब 9/8 को ऐसा किस नंबर से डिवाइड करें ताकि -3/2 आ जाए। नहीं मालूम है तो यहाँ x से आप डिवाइड कीजिए, अपने आप आ जाए कौन से नंबर से में डिवाइड करनी है। 9/8 को किससे डिवाइड करें, तो हमने कहा कि x से डिवाइड करें, डेफिनेटली -3/2 आ जाएगा। तो 9/8 इसको कुछ नहीं तो 1, इसको रेसिप्रोकेट कीजिए, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कराओ, तो 1/x इक्वल टू -3/2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9/8 ऊपर चलेगा 2 और नीचे -3 इक्वल टू x, तो 3 त्रिका 9 2 चौका 8 जोता है, कितना होगा 3/4, तो माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा, अब जानते हैं ना। तो इसका मतलब जो है अगर जो है 9/8 को जोता है -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली -3/2 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इस जो नंबर है इसको अगर कौन सा नंबर है कि अगर इसे डिवाइड करने पे हमारा 10/90 हमें नहीं पता है, तो इसको मान लेंगे x, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही लिखेंगे, x लिख देंगे और डिवाइड का साइन, देन -7/5 इक्वल टू 10/19, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, -5/7 देन 10/19, देन x इक्वल टू 10/19 इंटू 7/-5 हो जाएगा, 5 से 10 2 बार में कैंसिल, देन x इक्वल टू कितना हो गया 14 -14/19, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर जो है -14/19 को अगर -7/5 से डिवाइड करो, डेफिनेटली 10/19 आएगा। उसके बाद कह रहा है कि इसको फिर x को हम -3 से डिवाइड करें तो -4/15 आएगा। तो देखिए इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ x लिख देंगे, देन डिवाइड
-3 इक्वल टू -4/15। तो x यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 -1/3 इक्वल टू -4/15। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4/15, तो ये आपका -3 ऊपर चलेगा, 1 यहाँ पे, 3 बचे 15, तो कितना होगा x इक्वल टू 4/5, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, ऑड है, इवन है पहले, इवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही प्रोसेस कैसे करेंगे, सिंपली -12 को डिवाइड करेंगे x से, देन -6/5, देन -12 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1/x हो जाएगा इक्वल टू -6/5 हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 ये आपका 5 ऊपर चलेगा, -6 नीचे जाएगा, देन x उधर चल जाएगा। ठीक है, तो 6 से 12 2 बार में, देन कितना हुआ 10 आ गया, x इक्वल टू 10 आ गया। मतलब जो अगर -12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली जो है कितना हुआ -6/5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि आर द रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। कह रहा है कि अगर रेशनल नंबर क्लोज प्रॉपर्टी तो जानते हो कि अगर दो रेशनल नंबर का डिवीजन करें तो उसका डिवीजन क्या रेशनल आता है, नहीं, सभी तो रेशनल आते हैं, लेकिन जो है जब हम जैसे मान लेते हैं अगर 4 भी रेशनल नंबर है ना, और 0 भी रेशनल नंबर है ना, तो हम जानते हैं अगर हम 4 से 0 को डिवाइड करते हैं तो यह नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है कि नहीं होता है। इसका मतलब सभी के लिए वैलिड होता है, लेकिन 0 केस पे आते तो वैलिड नहीं होता है, लेकिन सबके लिए थोड़ा वैलिड हो रहा है, ऑलवेज हमेशा हो रहा है। इसका मतलब 0 के लिए ये वैलिड नहीं हो रहा है, वेरीफाई उसको नहीं कर पाए, उसको जो है ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या है, फॉल्स है। उसे कह रहा है आर द रेशनल नंबर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। आपने अभी देखा कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव जो होता है डिवीजन को, दो रेशनल नंबर जो होता है ना ही एसोसिएटिव लॉ को ना ही कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते, इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, कह रहा कैन वी डिवाइड 1/0, तो क्या अभी आपने देखा कि अगर 4 को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, उस तरह 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, मतलब इसका कोई वैल्यू डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या अभी फॉल्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे चारों फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।